तो समाजवादी पार्टी की सफलता कहेंगे या बीजेपी की विफलता कहेंगे? ये जनता का गुस्सा है, जनता का आक्रोश है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत। जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार कह के दिखा दे। भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम जी के साथ साथ अयोध्या की जनता ने भी तो इनको सबक सिखाया ना। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान, पूरे लखनऊ ने क्या, पूरे दुनिया ने देखा जी, हो। आप लोगों विकास के नगर की घटना। विकास, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, कल डिप्टी सीएम साहब गए थे, आगे आकर के इसकी जांच करानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। अगर इसमें कोई विप्त है, कोई शामिल है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नजीर ना बने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वैसा नहीं है कि बुलडोजर जो है, बुलडोजर की चाबी समाधि सरकार में गुम हो जाएगी, खो जाएगी, लेकिन बुलडोजर चलेगा, कानून के दायरे में चलेगा, कानून के कहने पे चलेगा। आप लोग भी चलाएंगे? नहीं, हम कानून से कहकर चलाएंगे। अगर बुलडोजर, हम लोग का है पीडीए, पी मीन्स पॉजिटिविटी। दूसरे नंबर के है ना गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने क्या कहा था सदन में? अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। एक फैशन हो गया। बाबा साहब एक फैशन है। बाबा साहब निखिल भाई एक ब्रांड बन चुके हैं। अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, दीपक रंजन श्रीवास्तव हैं। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हैं, प्रवक्ता हैं, और लखनऊ नॉर्थ से प्लानिंग भी कर रहे हैं। जानते हैं, लंबी वाली प्लानिंग, बहुत दिन से पेशेंस रखे हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। साथ ही साथ 2027 पर भी चर्चा करेंगे। आप समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद निखिल जी। कैसी चल रही है अभी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की? देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये समय समय पर कहते हैं डबल इंजन, लेकिन इनके दोनों इंजन आपस में टकरा चुके हैं। और अब इंजन ही नहीं है तो आपस में बोगियां भी टकरा रही। आपने देखा होगा जिस तरीके से एक विधायक जी एक मंत्री का काफिला रोक ले रहा है, एक मंत्री की गाड़ी रोक ले रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ इंजन ही नहीं टकरा रहा है, बोगियां भी टकरा चुकी हैं आपस में। तो जनता इनके अब बहकावे छलावे इनके उसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है। आज की तारीख में जनता भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, हर चीज से त्रस्त हो चुकी है। हमारा आपका बेटा पढ़ लिख करके बेचारा बड़ा हो रहा है, पढ़ाने के लिए आप संघर्ष करिए, उसको नौकरी चाकरी कहीं है सरकारी नौकरी? आप बता दीजिए कहीं सरकारी नौकरी और किसी के पास रखी हो तो आज की तारीख में जो जिस फील्ड का है, जो जिस सेक्टर का है, वो पीड़ित है, वो परेशान है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो भी पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है, पीडीए, वो समाजवादी पार्टी के साथ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। और पीड़ित, दुखित और अपमानित वर्ग की लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार सड़क से लेकर के सदन तक निरंतर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा आज वही पीडीए समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ किस तेजी से जुड़ रहा, जिसका परिणाम आपने 2024 में देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में जो है पीडीए समाज ने और समाजवादी पार्टी ने। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी लोकसभा में, और हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी है निखिल भाई। ठीक बात। तो ये सब जनता ही के दम पे है। तो समाजवादी पार्टी की सफलता कहेंगे या बीजेपी की विफलता कहेंगे? नहीं, ये बीजेपी डाउनफॉल है। ये जनता का गुस्सा है, जनता का आक्रोश है। जनता केंद्र में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती थी जी। भाई, 303 से 240 पे आ गया ना ये। उसके बाद आपसे कुछ छुपा तो है नहीं कि बैसाखी पे चल रही है इनकी सरकार। वो नरेंद्र मोदी जी और इनके लोग जो है, मोदी है तो मुमकिन है अब की बार मोदी सरकार कह के दिखा दें, कह के दिखा दें अब की बार मोदी सरकार। हवा बन चुकी है, इसका मतलब हवा माहौल मेंटेन कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, माहौल हम लोग किस दम पे हैं, जनता है उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की देवतुल्य महान जनता है, वही लोगों को सर माथे चढ़ाती है और जब नीचे उतारती है ना तो ऐसी जगह पटकनी देती है, फिर आदमी कहीं का रहता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही है, 2 बार। और फिर झूठ की हांडी निखिल भाई बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार आपने झूठ की हांडी चढ़ा दी, तीसरे बार देखिएगा इनकी हांडी किस तरीके से भरभरा करके चकनाचूर होने आ रही है। अभी तक तो मंदिर के नाम पे पहली दफा जीते, दोबारा बन गया। अब वो जन्मभूमि टारगेट करने वाले हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि।
देखिए, प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हम्म, अयोध्या की जनता ने भी तो इनको सबक सिखाया ना, हम्म, इनको श्राप दिया ना। हमारे अवधेश प्रसाद जी एक सामान्य वर्ग से आने वाले, एक दलित समाज से आने वाले, पासी समाज से आने वाले, ये सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अंदर जो है हिम्मत थी, जज्बा था कि सामान्य सीट पर उन्होंने जो है दलित समाज से, पासी समाज से आने वाले आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया और प्रचंड बहुमत के साथ जीते वो। तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद भी तो आपको नहीं तो मिला। लोकसभा में टिकट ज्यादा बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हुई इसलिए परिणाम अच्छे आए, या जनता का रुख था? नहीं, देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सही है कि 2022 में हो सकता है कि टिकट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, या माननीय, लेकिन 2024 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी स्ट्रेटजी, पूरी तत्परता के साथ, पूरे अपने विवेक से, पूरा एनालिसिस करके, फीडबैक मंगा करके लोगों से, उसके बाद उन्होंने जो है टिकट अनाउंस किया, और जिसका परिणाम आपके सामने है। कुछ न कुछ वर्किंग स्टाइल तो पहले से बदली होगी। पहले 2 दफा लड़े, है ना, 17 के बाद निखिल भाई 22 लड़े, निखिल भाई 22। आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना बड़े सरल है। हम्म, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर कोई चीज़ अगर आप मांगिए ना, आपने उनको सुना होगा, अगर कोई अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री थे जी, तब उनका इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा, या हमने तो सुना था, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति मुझसे मुख्यमंत्री का पद भी मांग ले तो मैं दे दूंगा। हाँ सुना है, सुना है सुना ना? है, बहुत वायरल हुआ। तो इतने बड़े दिल का नेता कहीं आपने पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कर सकता है? वो और तो हकीकत में वो तो जेनेटिक है। हाँ, तो हकीकत में वो दे थे। वो तो मुलायम सिंह यादव जी में था, वही जी, सेम जी, चीज जी। इनमें भी है। थोड़ा सा अब आपकी विधानसभा की तरफ आएंगे तो इस साल जो है लगभग 1 साल बचा हुआ है, 26 चल रहा है, 27 है। अब तो निखिल भाई तो 1 साल भी 27 नहीं बचा है, 2-4-6 महीने बचे हुए हैं। बाकी हम लोग समाजवादी लोग लगातार हम्म, लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और एक आपके सवाल से थोड़ा सा हट रहा हूँ, जी। क्योंकि करंट सिनेरियो है, आपके पॉडकास्ट पे इस हाँ, चीज़ को जाना बहुत जी, जरूरी है। जी अभी मैं आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आने में मुझे 10-15-20 मिनट, आधा घंटा देर हो गया। जी जी अभी कल मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान, पूरे लखनऊ ने क्या, पूरे दुनिया ने देखा होगा जी, आप ही लोगों के विकास नगर की घटना। विकास नगर, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा। लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, कल डिप्टी सीएम साहब गए थे, कोई सुविधा नहीं, हम लोग जितना दे सकते थे। अभी मैंने वहां पर टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल, खाने की सामग्री, सारी जी। चीजें हमने दी। और हम लोग ने उनसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हम लोग से टच में है, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के टच में है कि देखो उन लोगों को कोई असुविधा ना हो। हम लोग कह करके आए कि 3 टम्बर किसी भी चीज़ का अगर दोबारा स्थापित करने के लिए, दोबारा बसाने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम लोग बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे। जी, अब आप बताइए। वहां पर कुछ लोग ये भी जो है सुनने में आ रहा है, बट किसी ने क्लियर उतना नहीं कहा कि उसको खाली कराने का भी कुछ प्लान चल रहा था, कुछ प्लाट वगैरह का झगड़े का भी अब था। देखिए, ये अगर साजिशन हुआ या जो भी हुआ, लेकिन मौतें तो हुई ना वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों की जान तो गई ना वहाँ पे, लोग बेघर हो गए ना वहाँ जी। पे। और उसमें देखिए, उसमें हम समझते हैं कि सरकार को आगे आकर के इसकी जांच करानी चाहिए, जी, उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। अगर इसमें कोई विप्त है, कोई शामिल है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नजीर ना बने, ये मिसाल ना बने कि आगे जाकर के ये ऐसी मिसाल सरकार को पेश करनी चाहिए कि आगे कोई, भाई पता चला हमारे घर में कोई बगल वाला हमारा दुश्मन है, मेरे घर में आग लगा दे। मिसाल पेश करते हैं वो लोग बुलडोजर चला के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वैसा नहीं है कि बुलडोजर जो है, बुलडोजर की चाबी समाधि सरकार में गुम हो जाएगी, खो जाएगी, लेकिन बुलडोजर चलेगा, कानून के दायरे में चलेगा, कानून के कहने पे चलेगा। आप लोग भी चलाएंगे? नहीं, हम कानून से कहकर चलाएंगे। अगर बुलडोजर, आप लोग तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि बुलडोजर चलाओ। नहीं, बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर चलेगा निर्माण में, बुलडोजर चलेगा सार्थक में, बुलडोजर चलेगा क्रिएटिविटी में, निगेटिविटी में नहीं चलेगा, डिस्ट्रक्टिव में नहीं चलेगा, बचा लेगा आप अपने आप को। नहीं, बचाना तो भाई आपने कहा ना बुलडोजर नहीं चलेगा, भाई तो मैंने कहा बुलडोजर की चाबी थोड़ा ना खो जाएगी, बुलडोजर की कंपनियां या अखिलेश जी की पॉजिटिविटी आपके अंदर है। अरे अखिलेश जी तो, हम लोग तो उनके अंश मात्र नहीं है। अखिलेश जी के अंदर जितनी विजन जो उनका क्लियर है, उनके अंदर जितनी पॉजिटिविटी है, हमारा देखिए हम लोग का है PDA, P मीन्स पॉजिटिविटी, और उनका NDA, N मीन्स निगेटिविटी। उनके अंदर निखिल भाई निगेटिविटी, हम लोग के अंदर पॉजिटिविटी। हम लोग पॉजिटिव वेव्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। हम लोग कोई चीज़ मलाल रख करके हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सबके लिए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग सबके बारे में सोचते हैं। और आपने देखा होगा, आप चैनल उठा करके देख लेना, समाधि सरकार का और NDA की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की किसी की सरकार का उठा दीजिए, जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो आपको सब समाधि सरकार की देन है। मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से
मैं चैलेंज करना चाहता हूँ सरकार में बैठे लोगों से, आज 9 साल हो गए ना इस सरकार में, एक 5 मंजिल से ऊपर की कोई बिल्डिंग अगर लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, एक बनाया हो तो बता दे। मंदिर तो बनवाए अभी, कहाँ पे? राम मंदिर। राम मंदिर बनाया, मैं 5 जिले की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ। राम तो कण-कण में, आपके दिल में राम है, मेरे दिल में राम है। राम को पेटेंट थोड़ा ना करा लिया इन्होंने। अच्छा अगर देखिए कर्म अगर अच्छे होंगे ना तो धर्म निखिल भाई अपने आप पवित्र हो जाएगी। आपके कर्म अच्छे नहीं तो धर्म आप लाख करिए। ठीक बात। कर्म अगर अच्छे होंगे, ऊपर बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही कहा कि कर्म आप अच्छे रहो, धर्म अपने आप अच्छा होगा। तो बीजेपी वालों को डर सता रहा है, ये लोग भी अंबेडकर जयंती मनाने लगे, अभी तक नहीं मनाते थे। देखिए दूसरे नंबर के है ना गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने क्या कहा था सदन में? बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब एक फैशन हो गया है। बाबा साहब एक फैशन है। बाबा साहब निखिल भाई एक ब्रांड बन चुके हैं। जब देश का सबकी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मिलती है, लेकिन बीजेपी की उस पे नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं। ये लोग तो कह रहे थे 400 जो है सीटें देकर के हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बाबा साहब के लेके संविधान को ये लोग बदलने की बात कर रहे थे। बाबा साहब के लेके संविधान आरक्षण को ये लोग खत्म करने की बात कर रहे थे। जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया, जो बाबा साहब के लेके संविधान से आज हम लोग अमन चैन से जी रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, उसको संविधान खतरे में आज के, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है निखिल भाई, तब तक संविधान खतरे में है। लेकिन हम समाजवादी प्रहरी लोग संविधान का बाल से बाका नहीं होने देंगे। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम लोग सरकार आने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे, कहीं नहीं बदलेंगे। आपको और तेजी से माहौल काम बदल जाता है, और तेजी से काम होगा। लोगों ने देखा बदलते आप 12 ना पिछले, मैंने आपसे कहा ना, पिछला टेन्योर आप उठा करके देख लीजिए। इस सरकार में 9 साल की सरकार में जितना दलितों के साथ पीड़न हुआ है, आप बता दीजिए। अच्छा ये बताइए कि फूलन देवी जी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी, नेताजी ने किया। मुख्य धारा से जोड़ा था, वो पूरी तरीके से एकदम अलग थलग पड़ चुकी थी वो। और आज उनकी बहन को, उनकी सगी बहन को समाजवादी पार्टी ने जिस उस पे नेताजी चलते थे, आज उसी ढर्रे पे आते हैं अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। उनकी बहन को महिला सभा का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष बनाया है उन्होंने। ठीक बात। अखिलेश जी एक विजन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, हम देखते हैं कि बैंगलोर में कभी, अभी लास्ट जयपुर में था जी। तो विजन इंडिया में है क्या क्या? देखिए उसमें भी पीडी है, प्लान डेवलपमेंट एंड एसेंट। वो जैसे हम लोग जैसे स्टेट्स में जाते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब रहते हैं और भी लोग रहते हैं, वहाँ के लोकल लोग भी होते हैं, तो वहाँ के लोगों का फीडबैक लेते हैं, वहाँ के यंगस्टर्स का फीडबैक लेते हैं कि यूथ आइकॉन यूथ में है क्या, क्या चाहती है। तो वो सारी चीज़ें विजन, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। और हमारा मैनिफेस्टो आप उठा करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो नहीं थी, हमारे मैनिफेस्टो में इकाना स्टेडियम नहीं था, हमारे मैनिफेस्टो, आप पिछला मैनिफेस्टो 22 को उठा कर 12 को उठा करके देख लीजिए, उसको एक एक करके अमरी जामा पहनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। ठीक बात। अब बहुत समय से समाजवादी पार्टी में है, लगभग 1991 से, 1992 से जब 92 जब बेगम हजरत महल पार्क में जी 5 नवंबर 1992 को जब स्थापना दिवस था, तब बेगम हजरत महल पार्क ही हुआ करता था हजरतगंज में, वहीं पे सारे कार्यक्रम होते थे। तो हम लोग विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहते थे। 91 में हम आ गए थे यूनिवर्सिटी, और हम लोग नेताजी के दीवाने थे। नेताजी को कभी देखा होगा? क्या ऐसा इंस्पायर क्या करता था, मतलब देख के क्या चीज प्रेरित करती थी कि यार इस नेता में वो वाली बात देखिए, है? हम लोग तो दीवानों के तरीके से नेताजी को निखिल भाई सिर्फ सुनने और देखने गए थे, लेकिन इस परिवार में और नेताजी में और खासतौर से अखिलेश जी के अंदर मैग्नेटिक पावर है। कौन सी पावर है ये? मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है कि अपने तरफ खींच लेगी आपको। और नेताजी से यकीन जानिए, जब हम लोग थे ना वहाँ पे नेताजी से, तो हम लोग मंच के पास ही, चूंकि नौजवान थे, 10, 12, 15, 20 लड़कों का हुजूम था, और हम लोग वहाँ पर नेताजी को हम कम से कम नहीं ज़्यादा तो कम से कम हमने सैकड़ों बार ऐसे किया होगा कि देख लें। और 100 बार में मुश्किल से 3-4 बार देखा होगा उन्होंने। फिर उनको भी लगा कौन ऐसा लगा बार बार हमको नमस्ते कर, लेकिन उनके तरफ से नजर हट ही नहीं रही थी। लेकिन वो यंग लड़कों को बड़ा लाइक करते थे। हाँ, निश्चित रूप से। वो देखिए, नेताजी का, आज हम लोग सब नेताजी के ही यूनिवर्सिटी से पैदा हुए लोग हैं, हम लोग नेताजी से हम लोगों ने सब कुछ सीखा है। और थोड़ा सा मैं अगर चीज़ें बताना चाहता हूँ अपनी पुरानी, हमारे माता पिता ने मुझको भेजा था, चूँकि हम लोग एक काय समाज से आते हैं। हमारे राजनीति में बहुत ज़्यादा कदाही लोग, तब तो बिल्कुल ही कोई नहीं था, रेयर है,
रेयरेस्ट हैं। अब तो खैर फिर भी कुछ लोग हैं, बट उस टाइम कोई नहीं था। हमारे माता पिता का सपना था कि मेरा बेटा यूपीएससी वगैरह की तैयारी करे, IAS बने। और मेरे पिताजी जब, चूंकि तब दूरभाष नहीं था, फोन नहीं था, हमारे से कुछ लोग, चूंकि लखनऊ राजधानी है, देवरिया से लोग आते आते रहते थे, तो लोगों ने, पिताजी के मित्र वगैरह आए, लोग हॉस्टल में हमसे मिलने आए या कहीं मिले, चाय पानी हुआ, सब हुआ। तो उन्होंने जाकर के पिताजी से जब कहा कि अरे हम चूंकि देवरिया के हैं, थोड़ा भोजपुरी बोल लेते हैं, तो उन्होंने कहा, हो चितरंजन बाबू, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय चितरंजन प्रसाद श्रीवास्तव है, कहा, हो चितरंजन बाबू, तू तो अपने लड़का के भिजरे वाला IAS बना खाती, तो राजनीति करता। वो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी से। तो पिताजी ने मुझसे 3-4 साल तक, माता पिताजी ने मुझसे बात नहीं की थी निखिल भाई। आहत हुए लोग, आहत हुए कि हम इसको भेजे थे पढ़ने लिखने के लिए, नहीं IAS बन पाता, कुछ कर लेता, एक कहीं बैंक में कर्मचारी होता, कुछ नहीं बन पाता, कि सरकारी दफ्तर में कहीं चपरासी बन जाता, पानी भी पिलाता, तब भी हमको सुकून था। और भी जाकर के वहाँ राजनीति कर रहा है। तो जब पिताजी माताजी ने बातचीत करना जो है छोड़ा, चूंकि तब मोबाइल में नहीं था, बातचीत आहत होंगे, माँ का तो खैर कलेजा अलग ही होता है। तो मम्मी क्या करती थी, किसी न किसी से कोई आता था तो चुपचाप से कभी चूड़ा, कभी गुड़, कभी कुछ भेज देती, तो चिट्ठी उसी में लिख करके भेजती थी कि बेटा तुम अपने पापा से माफी मांग लो, छोड़ दो सब कुछ। तो फिर कितना बार सरेंडर किया आप? तो अब मम्मी की चिट्ठी पढ़ते थे, रोते थे। उस टाइम जो है, आज भी खैर माँ हमारे बीच में नहीं है, थोड़ा सा याद तो आती है, लेकिन अब चूंकि हम लोग आगे बढ़ चुके थे, निकल चुके थे। फिर हमारे जब पिताजी को लगा कि राजनीति कर रहा है, मुझे याद है पिताजी का हमारे 3-4 साल बाद एक लेटर आया मेरे पास। हमारे पिताजी के एक दोस्त थे, उसमें लिखा था कि पत्रवाहक फला 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 मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, और पेंशन निदेशालय में इनकी पेंशन जो है वो विचाराधीन है, और ये हैंड टू माउथ है। अब आपको प्रूव करने के लिए मिल गया। सुना कि तुम राजनीति कर रहे हो, अगर हो सके तो इनकी मदद करो। तब इंदिरा भवन है, जवाहर भवन में, शायद अभी भी वही है, पेंशन निदेशालय हुआ करता था जवाहर भवन। निदेशक महोदय में बैठते थे हम लोग यूनिवर्सिटी के रॉब में। तब यूनिवर्सिटी वगैरह को बड़ा सम्मान से देखा रहता था निखिल भाई, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वगैरह भी है। तो मैंने निदेशक महोदय, एक रेपुटेशन बना, हाँ रेपुटेशन थी। तो हम उनको लेकर के गए, अंकल को लेकर के मैं गया, और पिताजी से थोड़ा सा सीनियर थे वो। तो मैंने उसमें लिखा कि दीपक रंजन, लखनऊ विश्वविद्यालय, और खैर तुरंत उन्होंने बुला लिया डायरेक्टर साहब। तो मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, और ये हैंड टू माउथ हो गए हैं, इनकी बेटी की शादी है, इनका पेंशन रुका हुआ है, इनका PF GF सारी चीज़ें इनकी फंसी हुई है, ना शादी कर पा रहे हैं, ना अपने घर का पालन पोषण कर पा रहे हैं। इन्होंने उस कंसर्निंग बाबू को बुलाया और कहा कि इनका सब कुछ मुझे लगता है सब जेन्युइन है, क्योंकि पेंशन रुकने का कोई मतलब नहीं है, और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इसी टाइम तक, कल अगर इनका रिलीज होकर पेंशन कागज मेरे पास दस्तखत होने के लिए नहीं आया, तो तुम अपना या तो ट्रांसफर करा लो या तो सस्पेंड मैं तुमको कर दूंगा। इतना भौकाल था आपका? नहीं, मेरा नहीं था, वो जेन्युइन चीज थी चूंकि। और वो बाबू, अब मैं आपसे बताऊं, बाबू उस टाइम उनसे पेंशन रिलीज करने का 25,000 रुपये मांग रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात 94-95 की। तब 25,000 तो आज का जो है, हाँ, तो सोचिए, 3 लाख तो उनका पैसा भी बहुत फंसा हुआ था ना, पेंशन का, PF का, GF का, सारी चीजें उनकी फंसी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अब खैर उन्होंने, अंकल ने मुझे बाद में बताया 25,000 रुपये मांग रहा था। पिताजी को उन्होंने एकदम बिल्कुल हमको जो चौड़ा हो गया, हमारे पिताजी को उसके बाद जो है वो जाकर के उन्होंने लगा कि हाँ लड़का कुछ काम कर रहा है। दीपू नाम है मेरा, करके बोले दीपू तो चितरंजन दादा क्या जो है उसका रुतबा, उसका ये। अब पिताजी हमारे, खैर हमारे पिताजी भी थोड़ा दूसरे नीचे, उन्होंने बहुत शो नहीं होने दिया कि मैं खुश हो गया हूँ तुमसे। फिर धीमे से मम्मी के माध्यम से इधर, फिर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, जिस लाइन में तुम जाना चाहो, लेकिन राजनीति हमेशा अच्छे कॉज के लिए करना, और घर बेच के राजनीति कर लेना, दुकान बेच के राजनीति कर लेना, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है सब बेच के राजनीति कर लेना, लेकिन कभी जमीर बेच के राजनीति मत करना, स्वाभिमान बेच के राजनीति मत बहुत करना। बड़ी बात है। हाँ, तो उन्होंने मुझको समझाया, और आज भी मैं उसी ढर्रे पे चलता हूँ निखिल भाई। तो जैसे आमतौर पे क्या होता है कि मतलब अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को समझेंगे तो किसी के दादाजी मान लीजिए राजनीति में थे, तो उसके बाद लोग राजनीति में आते रहते हैं। आपके यहाँ तो कोई गॉडफादर नहीं था, फिर कैसे आपने जो चीज़ों को बनाया? बिकॉज एक गाइडेंस भी नहीं मिला पिताजी का, 3-4 साल तक बात नहीं हुई, तो एक गैप भी बना रहा। तो बड़े भाई के रूप में या एज एन गार्जियन के रूप में किसी ने इस चीज़ को डायरेक्शन दी?
देखिए निखिल भाई, मुझे नाम जो है मेरे माता पिता का दिया हुआ है, लेकिन पहचान मुझे नेताजी अखिलेश यादव जी की दी हुई है। तो आप ग्रैंडफादर कह लीजिए, फादर कह लीजिए, गॉड फादर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, नेताजी और भाई के रूप में मेरे लिए अखिलेश यादव जी, जिनसे हमने कदम कदम पे हम लोग ने सीखा है। अखिलेश जी से पहली मुलाकात कब हुई? अखिलेश जी से तो हम लोग बहुत पहले से मिलते थे। अखिलेश जी जो है दिल्ली में भी मुलाकात हो जाती थी। दिल्ली में भी जब जो है, जब ये सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे थे तो हम लोग नॉमिनेशन टाइम पे उस समय एकदम यंग रहे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद करते हम लोग जाते थे। तो अभी क्या बूढ़े पुरानी हो गए? मित्रता है आप अभी हम लोगों लोग की। बूढ़े हो गए हैं क्या? हाँ, नहीं अरे उस समय मतलब 25-30 साल की उम्र रही होगी। अभी भी जितना दौड़ा लीजिए निकलो, हम लोग दौड़ेंगे। हम लोग दिन रात 24/7 हम लोग जो है लोगों के बीच में रहते हैं। पॉलिटिक्स तो 24 घंटे वाली है हाँ, आजकल। 24/7 है। और हम लोग जो है दौड़ भाग, हम लोग ने अपने आप को फिट फाट इसीलिए रखा हुआ है कि लोगों के बीच में जाना है। लोगों नहीं, के बीच समाजवादी में- लोग वैसे भी मजबूत हाँ, रहते हैं कहीं भी। हम लोग इच्छा शक्ति के दौड़ भाग में हम लोग हर तरीके से फिट और अपने आप को मजबूत किए रहते हैं। तो अखिलेश जी में क्या चीज आपको बड़ा परिपक्व लगती है कि यार ये जान डाल देती है दीपक जी में? अगर आप ये कहें कि उनके अंदर परिपक्व क्या नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सारी चीज भोलापन। नहीं नहीं भोले बहुत है। नहीं, अच्छे तो भोला होता तो अच्छी बात है। सीधे हैं। और तो राजनीति में इतना सीधा आदमी कहाँ तो चलता है? राजनीति में टेढ़ा आदमी कितने दिन तक चलेगा? हाँ। टेढ़ा आदमी कितने दिन चलेगा आप बताइए? कुछ दिन चलेगा फिर डरमरा करके गिर जाएगा वो। सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं बड़े दिल वाले नेता हैं, बड़े दिल वाले हाँ, नेता तो हैं? आपके हैं। लिए क्या कर दिया? इस हाथ से मदद करते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता चलता है। आपके लिए क्या किया ऐसा? अरे हमने बताया ना, हमको पहचान उन्हीं की दी हुई है, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। हम लोग के पास क्या था? मैं आज की तारीख में जो कुछ भी है मेरे पास निखिल भाई, वो हमारे माता पिता जी के आशीर्वाद का है, लेकिन उनके कमाई की एक सुई नहीं है। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, कदम कदम पे हम लोग ने संघर्ष किया। अभी आजकल लखनऊ में ही रह रहे हैं? हाँ, पूरी लखनऊ रहते राजनीति हैं, यहीं चल अलीगंज रही है? में। जी जी जी, अलीगंज में रहते हैं। अलीगंज में हम तो किस विधानसभा से मन है लड़ने का? देखिए, मन तो मैं जहाँ रहता हूँ 25-30 साल से हमारा जहाँ घर है अलीगंज में, तो अलीगंज चूंकि नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है 172 उत्तर विधानसभा, तो जाहिर सी बात है मन तो आदमी का वहीं से तो होगा। 22 में टिकट नहीं मिली आपको? हाँ, कोई नहीं, 22 में नहीं मिला। नेताजी ने, माननीय राज सिद्दीक जी ने उस टाइम जो है नहीं हो पाया था टिकट। हम लोग प्रयासरत हैं, संघर्षरत तो हैं। आपने कहा नहीं कभी? आपकी तो खूब बातचीत होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बातचीत होती है। और देखिए उसमें क्या कहना है कि आपने क्यों नहीं दिया? अरे आपने मांगा तो होगा। मांगा था कि नहीं मांगा? बिल्कुल मांगा था, बिल्कुल मांगा था। और हो सकता है कई बार देखिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं ना। हमारे राज सिद्दीक जी को अगर आप बहुत गंभीरता से देखेंगे तो आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी, राज्यसभा का इनका पर्चा नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रही थी, सारी तैयारी हो गई थी, एंड टाइम पर उन्होंने उनको ना ड्रॉप करके उन्होंने जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेज दिया था। तो इतने बड़े दिल का नेता कोई हो सकता है? तो दीपक रंजन क्या है उनके आगे? ठीक इन्होंने बात। अपने लेकिन 27 में टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल, हम तो लड़ करके, चूंकि हम लोग भी चाहते हैं कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हम लोग भी, अगर हमारे कलम में, हमारे फोन में ताकत आए तो लोगों की हम लोग ज्यादा ज्यादा मदद कर सकें, लोगों के लिए ज्यादा कर सकें। अभी भी जाते हैं क्षेत्र में, काम हम कर रहे हैं सब? चल बिल्कुल, रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जिस लायक है हम लोग। देखिए आपसे हकीकत बताएं, अगर आप अच्छे से, अगर आप सिफारिश करिए, हम लोग आज भी सिफारिश करते हैं, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे डीवाईएसपी हो। अब तो चूंकि कमिश्नरेट हो गया तो डीसीपी हो गए, डीसीपी वगैरह हो गए। तो निश्चित रूप से अगर आप जायज तरीके से बात रखिए, मजबूती से बात रखिए, तो आपकी बात सुनेंगे वो लोग। तो इन सब चीजों को डील करना कब सीखे? मतलब कब डीलिंग कब आया ये सब? अब तो हमने आपको 94 का ही मामला बताया, निदेशक साहब वाला। तो नहीं तो मतलब नेता, देखिए ये सब चीजें नेता ही से सीखा। नेताजी कहते थे कि कभी किसी की सिफारिश करने जाओ तो अकेले मत जाओ। तो वहीं नहीं सुने ना, उसके कमरे के बाहर 5 आदमी 6 आदमी के साथ बैठ जाओ। आज नहीं सुन, अगर गुरु मंत्र दे के चले गए। हाँ, अगर आज नहीं सुन, आज अगर तुम जेन्युइन काम के लिए जा रहे हो, अगर हम सही अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनोगे आप? भाई आपको सुनना पड़ेगा। मतलब मजबूती से अपनी बात करो, हम हल्केपन से नहीं। अपने बच्चे की या अपने उनके लिए कोई, हम आपसे उसके लिए थोड़ा ना कह रहे हैं, कोई गैर वाजिब चीज थोड़ी ना मांग रहे हैं। अगर चीज वाजिब है, अगर आपके कलम से अगर किसी का भला होता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या चीज आपको रोक रही है? क्या चीज आड़े हाथ आ रही है आपके? पैसा? अभी आजकल तो प्रशासन का रवैया आप देख ही रहे हैं। प्रशासन आज की नोएडा तारीख में जो श्रमिक पे भी लाठीचार्ज वगैरह सब हुई। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे आता है। लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर इनके बस की बात नहीं। और वहां के डीएम
डीएम महोदय तो आप जान ही रहे हैं कि किसकी पुत्री हैं। हम्म। जो चुनाव आयोग उनका जुगाड़ आयोग बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसी जुगाड़ आयोग का उसी आपको जुगाड़- सामना करना है। हाँ तो हम लोग देखिए, हम लोग समाधि लोग हैं, हम लोग किसी से डरते दबने वालों में से नहीं है। मैंने कहा ना कि झूठ की हांडी आप कितने बार चढ़ाओगे, अब की बार देखिए भरभरा तो करके बाबा गिरेगी। से आपको डर नहीं लगता है? हमने कहा ना कि हमने पिताजी से ऐसा नहीं सीखा। है कभी कि बाबा का हमने बुलडोजर घूम गया मान लीजिए नेताजी रंजन जी की तरफ। अगर तो घूम जाए, जीरो से शुरू हुए हैं फिर जीरो से फिर शुरू कर देंगे, तो बाबा साहब का क्यों बुलडोजर घूम जाएगा। कानून नाम की भी कोई चीज़ है, हालांकि ऐसा ही है कि रूल ऑफ लॉ नाम की चीज़ कोई रह नहीं गई है। अरे आप लोअर से आ रहेंगे, हायर कोर्ट से आ रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ना आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपको न्याय मिलेगा। न्याय मिला नहीं, कहीं ना कहीं टेकअप कर ही अरे देंगे। आपने फैजाबाद में जो है हमारे समाधि नेता को आपने अननेसेसरी उसका बेकरी पे उसके बुलडोजर चला दिया, आपने उसको जो है एकदम डिफेम कर दिया, बाद में उसको माननीय न्यायपालिका से उसको जस्टिस मिला नहीं मिला। आज का जो लोकसभा का देखा आपने कि विधानसभा में लगभग 600 के आसपास हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में सीटें, और लोकसभा में 120 के आसपास हो जाएंगी। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके टाइमिंग पे आप गौर करिए। नया खेला तो नहीं करने वाले हैं। आप खेल देखिए, खेल जितना करना था ना, जैसे तर्कश बिहार में देखिए ना कैसा खेल किए, कौन सा? सम्राट चौधरी को बना दिए मुख्यमंत्री। तो ये तो इनकी फितरत है ना, धोखा देना तो इनकी फितरत है। वो नीतीश कुमार जी जो इंडिया ब्लॉक में थे और वुड बी प्राइम मिनिस्टर थे, हम उनको प्राइम मिनिस्टर का फेस मानते थे, वो आज कहाँ हैं बेचारे। वो अच्छे लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और डिमोट कर देती है भारतीय जनता पार्टी के जितने अलायंस पार्टनर को आप देख लीजिए, अकाली दल से ले लीजिए आप, शिवसेना को ले लीजिए आप, तो ये तो इनकी फितरत है। धीरे धीरे करके जो रीजनल पार्टी है उसको निकल जाते हैं। कब तक निकलेंगे? देखिए डूबता हमेशा निखिल भाई बड़ा जहाज है, कभी नाव को आपने डूबते देखा? पलटती है नाव, और भाजपा जो है वो जहाज बन चुकी है, भरते जा रही, चढ़ाते जा रही, चढ़ाते जा रही सबको। समाजवादी वाले भी चढ़ा ले रहे हैं। कोई नहीं चढ़ पाएंगे समाजवादी पार्टी, ये सब समाजवादी भी अभी ये सब अवसरवाद, 5-7 जो है ये अवसरवादी हैं लोग, समाजवादी, आप इनको समाजवादी कहेंगे। ये सब जनता के वोट का भी इन्होंने धोखा बागी दिया, विधायक नहीं चले गए आपके, तो समाजवादी कहेंगे आप उनको? समाजवादी कहेंगे। समाजवादी की ही टिकट पे तो लड़े थे, अरे सिंबल टिकट तो पे उन्हीं का तो था। उन्होंने जनता के साथ भी तो धोखा किया, जनता की दी वोट पर भी तो धोखा किया उन्होंने। आज जीत के दिखा दें 2027, पहले तो टिकट ही पा के दिखा दें। भाजपा इतनी धूर्त पार्टी है ना, टिकट नहीं देंगे। ऐसे इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे कि ये लोग पता ही नहीं चलेगा। इतने मंत्री बना रहे हैं ना इतने साल से, रोज आप लोग सुनते होंगे मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्रि में होगा, तो खरवास खत्म हो जाएगी तो होगा। कितने नवरात्र बीत गए, कितने खरवास बीत इंतजार गए। कर रहे हैं भाई, बहुत लोगों की भावनाओं का हाँ, तो विषय है। करे ना निखिल भाई, 27 तक इंतजार करें, 27 के बाद ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों को। तो वापस तो नहीं बुला लेंगे आप लोग किसको? अपनी पार्टी में जो गए हुए हैं? जिस रास्ते गए उसी रास्ते आए। कैसे वापस आएंगे? धोखा दे के उधर के उधर धोखा दे करके हमारे परे रास्ते अरे क्या बात है। फिर आगे की सोची जाएगी। मान लीजिए कि अगर अभी नया परसीमन होता है ना, हालांकि अखिलेश जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, जातिगत जनगणना पहले करावें, महिला आरक्षण तय करें, हाँ, उसके बाद जाके जो है ये सब परसीमन वगैरह करें, क्योंकि जब सही से पूरा ब्यौरा नहीं निकलेगा तो परसीमन भी गड़बड़ हो जाएगा। या तो इसका मतलब ये परसीमन बना चुके हैं, कोई ना कोई इनके पास में पहले बैकग्राउंड में वर्किंग हो चुकी है। तो नया षड्यंत्र तो नहीं। देखिए 1971 में डीलिमिटेशन हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी लग गई, सरकार बनी, फिर सरकार ने उसको एज इट इज रखा, कुछ नहीं किया। फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस टाइम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं है, जी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया 2026 तक के लिए। जी। तो जब तक आप कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, कास्ट सेंसस से क्यों भागते हैं लोग? अब आप जो है कास्ट सेंसस आप करा नहीं रहे हो, और कास्ट सेंसस आप इसलिए नहीं करा रहे हो क्योंकि जातिवार चीजें निकल करके बाहर एग्जैक्टली एनालिटिक निकल आएगा, निकल आएगा। सारे लोग इस कैटेगरी के अच्छा हैं। ये बताइए, गवर्नमेंट को अगर वो कोई फिर अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। अगर गवर्नमेंट को कोई अफर्मेटिव पॉलिसी बनानी है, ये तो सरकार का काम है ना, पॉलिसीज बनाना। अगर कोई अफर्मेटिव पॉलिसीज बनानी है तो जब चीजें जैसे जार है मान लीजिए, चाहे वो जार जैम का हो, अचार का हो, किसी चीज का हो, जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं, शफल नहीं करेंगे, क्रीमी लेयर वाले नीचे जम जाएंगे।
ऊपर वालों को निकाल निकाल के आप खाते रहेंगे, उनका वो बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। तो आप क्यों नहीं कास्ट सेंसस करा रहे हो? कास्ट सेंसस आप करा दो। कास्ट सेंसस कराने के बाद आपकी चीजें जब निकल कर आएंगी, तो जब आप जातिवाद निकल के आएंगे, लोग अपना हक मांगेंगे, और आप वो देना नहीं चाहते हो। तो अखिलेश जी की लड़ाई योगी जी से है या मोदी जी से? सिस्टम से, कमल वाले सिस्टम से, जो नहीं, इनके गंदे सिस्टम, प्रशासनिक इनके सिस्टम, गंदे सिस्टम से, इनकी गलत पॉलिसी से। क्या इनके गलत गलत पॉलिसी? निर्णय, बहुत सी गलत पॉलिसी है इनकी। कौन सी गलत पॉलिसी? अभी हाल ही बताइए, 2-3 महीने पुरानी वाली कोई। भाई इन्होंने कॉरिडोर बनाया, विकास 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 की बात कर रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर। आज चले आप, अगले दिन साला कैबिनेट नीचे धंस गया, उसमें भ्रष्टाचार है, महंगाई है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से सबको इन्होंने लाइन में लगाने के अलावा कहीं किसी को सुकून से बैठने दिया? डिमोनेटाइजेशन हुआ, लाइन में लग गए आदमी, इतने लोग मरे, इतनी मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? एक ब्रजेश पाठक जी वाला बड़ा वायरल हुआ था, आपने उनको नीला ड्रम थमा दिया था, ये कब की बात वो है? एक्चुअली उस टाइम नीला ड्रम बड़ा ट्रेंडिंग था, और नीले ड्रम से बड़ा खौफ था लोगों के अंदर। और यहाँ पे कार्यक्रम होता है, जो एमपी थिएटर नहीं है लोहिया पार्क में, जो अखिलेश जी की सरकार में, हम लोग समाधि सरकार में बना था, लोहिया पार्क, नेताजी की सरकार में इनफैक्ट बना था 2003 वाली। तो वहाँ पे हर साल मूर्ख दिवस होता है, जिसके आयोजक होते हैं सर्वेश अस्थाना जी, हास्य कवि, इस्माइल मैन नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि सभी दल के लोग रहते हैं, तो जिसका जो चीज़ निकलता है, वो पर्ची निकाली जाती है, तो उनका नीला ड्रम निकला। तो मैंने आयोजक गणेश, मैंने कहा मैंने नीला ड्रम मैं दूंगा। तो आयोजक ने कहा नहीं नहीं, ये हम लोग का वो है, अब आपका जो अलग आएगा ना हम देंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में ये था कि मैं सांकेतिक विरोध दर्ज कराऊंगा कि नीला ड्रम आज की तारीख में इतना लोग खौफ खा रहे हैं, तो कुछ करे सरकार कि खौफ लोगों के बीच से खत्म हो नीला ड्रम का। लोग अपने घर में नीला ड्रम लोगों ने रखना छोड़ दिया था। तो मेरठ वाला जो कांड हुआ, घर में तो नहीं तो वो मेरठ वाला जो कांड हुआ था जी, साहिल नाम था उसका, समीर नाम था शायद, तो वही नीला ड्रम उसको लेकर के मैंने उनको दिया था। मैंने सांकेतिक विरोध किया था, एक तरीके से अपना दर्ज कराया था कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार में चरमरा गई है, एकदम ध्वस्त हो चुकी है, और नीले ड्रम में पत्नियां जो है पति को मार के काट करके जो है उसमें सीमेंट डाल करके उसको वो कर दे रही। तो बस वही था वो उसका। आप 2027 लड़ेंगे? लड़वा दीजिए, कहाँ से? जहाँ हम रहते हैं वहीं से। तो वहाँ के क्या जातिगत समीकरण क्या है? देखिए, अगर आप लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो बहुत जाति इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन वोट तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो तो एक मैटर करते ही है ना। नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच का होना चाहिए, और जनता भी ये चाहती है कि 1000 आदमी की भीड़ में दीपक रंजन निखिल जी को पहचान लें। निखिल जी जब चाहें तब दीपक रंजन का कुर्ता पकड़ के खींच लें, जब चाहें तब फोन करा दें। इतना इजी टू अवेलेबल हो, एक्सेस होना चाहिए। जनता तो ये चाहती है ना आज के आप घर के सामने सोने की रोड बना दें माननीय विधायक जी, और कहें रोज खुरच खुरच करके अपना खर्चा चलाओ, तो जनता कहेगी कौन अपने पास से इन्होंने बनाया, हमारे टैक्स के पैसे से तो उन्होंने बनाया। जनता चाहती है कि आप इजीली अवेलेबल हों, सही बुरे का फर्क समझें। अगर हम कोई जेन्युइन मांग लेकर के जा रहे हैं, तो मेरा जेन्युइन हक ना मारा जाए, और हमको दबाया ना जाए, हमको परेशान ना किया जाए। हमारे कनेक्टिविटी ऐसी हो कि हमारा जीना मरना सुख दुख हो, तो हमारे माननीय विधायक जी जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र का, वो इजीली अवेलेबल हो, हमारे आए। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का अपना एक सामाजिक दायरा होता है जी। अब उसने क्या रखा है कि माननीय विधायक जी हमारे बड़े करीबी हैं, और जब हम चाहते हैं तब मिल लेते हैं, और पता चला उसके घर मुंडन है उसके यहाँ, तो विधायक जी जो है अपना मौज मस्ती में पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो समाज में क्या मुंह दिखाएगा? अगर यार तुम तो बड़ा चिल्ला रहे थे कि विधायक जी तुम्हारे बड़े करीबी हैं, तुम्हारे घर के फंक्शन आए नहीं, ये बड़ा आहत करता है कार्यकर्ताओं तो को। बिल्कुल। तो मैं अगर राजनीति में अवेलेबिलिटी चाहिए, और आपकी कनेक्टिविटी चाहिए कि आप फोन उठाइए तो एक बार में आपका फोन उठे, आपका हाल चाल हो, आपके हाल चाल के साथ साथ आपके माता पिता जी का हाल चाल हो कि माता पिता जी कैसे हैं क्या। तो यही तो लोग चाहते हैं। जब जनता शब्द हम समझते हैं कि जनता शब्द खत्म होना चाहिए, जनता की जगह परिवार होना चाहिए। मोदी जी वाला परिवार, अब देखिए मोदी जी के परिवार के जो अपना खुद का परिवार है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, फिर वो पर्सनल चीज़ें हो जाएंगी।
लेकिन ठीक बात। अगर आपकी विधानसभा ले लें तो वहाँ की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? जो अभी प्रतिनिधि हैं वो, उनसे आप कितना सेटिस्फाइड हैं थोड़ा बहुत कि नहीं? अब देखिए, माइनस मार्किंग होती नहीं है, वरना मैं उनको माइनस में मैं उनको मार्क देता। डॉक्टर नीरज बोरा जी कहीं दिखते ही नहीं है। दूरबीन से आप उनका विकास क्या वो खोज लीजिए, कहीं आपको विकास दिख जाए तो आप बताइए। कोई एक अस्पताल, कोई एक खेलने की जगह, एक ले दे करके एक स्टेडियम है वहाँ पे, एलडीए स्टेडियम, उसको भी इन्होंने प्राइवेट को दे दिया। उसको भी एलडीए से टेंडर करके, जो बच्चे बेचारे सस्ते मध्य में खेल लेते थे, बेचारे जो गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? वो कहाँ से, जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कहाँ से जो है वो फीस दे देगा, कहाँ से पैसा दे देगा? अपनी गेंद आप लेकर के आइए तो आप क्रिकेट खेलिए, तो बच्चा कहाँ? मान लीजिए आपकी सरकार आएगी तो क्या क्या कर देंगे? अरे भी सबसे पहले तो सोचा होगा वहाँ पे जाम की समस्या बहुत बड़ी है, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत बड़ी है। जानकीपुरम वगैरह जो वीआईपी एरिया, वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो नाले की, सिल्ट की, इन सब चीजों की कोई सफाई। वोट तो उधर दे रहे हैं, 30-35 हजार का अंतर था। देखिए वो सब चला चली की बेला हो चुकी है। 27 में आप देखिए, 27 के बाद भी हम आप मिलेंगे ना, पॉडकास्ट तो हम आप फिर करेंगे ना। ऐसा थोड़ा ना कि हम पॉडकास्ट आपका दिन रात और कई गुना जो है वो राइज करेगा और बड़े बड़े लोगों का आप जो है पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन हमको भी याद रखिएगा, तो और ये याद रखिएगा कि एकदम हमको याद रहेगा आज की तारीख में जो बात हुई थी 27 में सरकार बदलने के बाद क्या बात हो रही। 27 में जमानत बचा लें लोग, बड़ी बात है, जमानत बचा लें। जनता इस तरीके से नाखुश है। सिर्फ लखनऊ नॉर्थ की बात कर रहे हैं अभी हम। लखनऊ नॉर्थ में करीब 35 हजार का अंतर था। हाँ, पूजा शुक्ला जी लड़ी थी। हाँ, मान लीजिए आपको मिला नहीं, थोड़ा आपको एलर्जी नहीं हुई कि यार गड़बड़ हो गया मामला? नहीं, ठीक है, वो भी हमारे घर ही परिवार की है, कोई अलग थोड़ी ना है। वो कोई पार्टी की लीडर है, टिकट उसको मिला। हो सकता है कि हम ही लोग में कमियां रह गई हो, हम लोग से कहीं चूक हो गई हो। तो आपने कैंपेनिंग करी? हाँ, बिल्कुल। आपके पास आई, वो कहा उन्होंने कि आओ भैया चलो? नहीं, आने की जरूरत ही नहीं उनको। क्यों आएंगे? हम तो पार्टी के ही हैं, हम तो उनके घर के ही हैं। हमसे क्यों वोट मांगने आएंगे? हमारे लिए हम तो चल ही रहे थे, हमको जहाँ वोट मांगना था हम लोग मांग ही रहे थे। मैंने कहा ना कि देखिए, जीत का कोई कारण नहीं होता, हार के 100 कारण होते हैं। मैं तो सारे कारण अपने ऊपर ले रहा हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हो सकता है उतनी मेहनत ना कर पाया हो। क्या कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमी एक तो समय कम था उसको, समय कम मिला, टिकट लेट डिक्लेयर हुआ। टिकट, हाँ, लास्ट मोमेंट पे टिकट हुआ। अब मैंने कहा ना कि अब हार के तो बहुत सैकड़ों के हजारों कारण आप गिनाने पे आ जाएंगे तब भी कम पड़ेंगे। बोरा जी जीत गए, बस जीत गए। उनसे आप कोई कारण पूछिए, कैसे जीत गए, क्यों जीत गए? लोगों ने उनको दौड़ाया, लोगों ने उनका विरोध किया, कमल खिल गया, कोई काम नहीं, कमल की महक से जीत गए। अखिलेश जी की साइकिल चलेगी 27 में रोड पे, गांव में, हर जगह जो है वो चल रही है साइकिल ही चली रही है। आज की तारीख में आप देख लेना, एक दिन लाइन तो लगा उसमें डीजल पेट्रोल के लिए। हम तो वापस फिर से साइकिल पे हमने कहा अपनी वाइफ से, हमने कहा देखो बेटे वाली साइकिल लो, कहीं होगी, अब तो भी बड़ा हो गया, अब तो भी कार और चलाने लगा है। हमने देखो साइकिल कल निकलवाओ, उसको कल ठीक को कराओ साइकिल, क्योंकि अब भविष्य साइकिल का ही है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पैसा भी नहीं लगेगा और अपना जो है आदमी चलेगा। कहाँ डीजल पेट्रोल के भरोसे, सरकार के भरोसे पूरी मोहब्बत है। अरे दौड़ा लगा दिया इन्होंने लाइन में कितने लोगों को। अच्छा, एक बात और बताइए, इतना लंबा अरसा हो गया तो बीच में कभी अप्रोच नहीं आया बीजेपी से कि भैया आओ इधर आ जाओ? क्योंकि बीजेपी में ज्यादातर आपके समाज के लोग जो है बीजेपी को वोट करते हैं। देखिए, दोस्त और नेता एक बार चुनता है आदमी। वो हम लोगों ने अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को नहीं आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। छोड़िए उन बातों को, हम लोग जिन चीजों के, जिस गांव जाने का मन नहीं हुआ, जिस गांव जाना नहीं उसका पता क्या पूछना, कोई मतलब ही नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी एकदम पक्के हैं अखिलेश जी वाले। कोई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। जो लोग जा रहे हैं वही लोग पछता रहे हैं। ये लोग तो विधायक थे, हम तो कुछ नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद फिर और कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। कौन? नहीं, हमको तो जाना ही नहीं है। जो गए उन लोगों से पूछे, कभी उनका पॉडकास्ट भी करिए, पूछिए, और ये हटा करके पूछेगा उनसे कि दिल में अपने हाथ रख करके बता दें कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं, कितने लोगों का काम करा दे रहे हैं, कितने लोगों का वो कर दे रहे हैं। राम राम राम, प्रभु श्री राम तो सभी के दिल में, कड़कड़ में प्रभु श्री राम है। कहाँ नहीं है राम जी? ठीक बात। योगी जी पे एक लाइन, कैसे नेता है, मुख्यमंत्री कैसे हैं हुए जी? अब इस टाइम तो थके हारे हैं वो बेचारे, खुदे परेशान हैं और आपस में लड़ के थक लड़ रहे हैं। तो थक गए हैं बेचारे, जो है उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने तो खुद ही कहा कि हम मंदिर चले जाएंगे, वापस मठ चले जाएंगे।
गोरखपुर चले जाएंगे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जाएंगे तो सीधा जो है पीएम की कुर्सी तक जाएंगे, दाएं बाएं कहीं और एडजस्ट नहीं होंगे। जाए ना। उससे बेहतर हम ये समझेंगे कि हम अपना वापस मंदिर चले जाएं। अरे पीएम आदमी बहुमत से बनता है, जब बहुमत 29 में आएगी तब ना बनेंगे। अरे पॉपुलैरिटी तो बढ़िया है किसकी? योगी जी हाँ, की। तो एज अ योगी, तो योगी जी आप कहना एज अ योगी तो ही है पॉपुलर, एज अ हिंदू कट्टर हिंदू वाली पॉपुलैरिटी। तो एज अ मुख्यमंत्री आपको काम करने के लिए जनता ने आपको बिठाला है ना। योगी तो आप ही हैं। कहीं तिबारा तो नहीं जीत जाएंगे? कहाँ? यूपी में। हमने आपसे बार बार कहा है, वो योगी जी हैं, उनका सम्मान है, एज अ योगी उनका बहुत सम्मान, एज अ मुख्यमंत्री फेल्योर है, फेल हम है। आजकल देख रहे हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सिंपैथी झलक रही है योगी जी की तरफ। नहीं, योगी जी भाई कैसे मठ के जो है वो पुजारी हैं, अपना मठाधीश हैं, अपना वहीं पर जा करके करें। योगी भी लेकिन मठाधीश होते हैं। अब मठ के मठाधीश है ना, एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो। मठाधीश का देखिए कई अर्थ होता है। ठीक बात है, उस पे नहीं जाएंगे अभी। कोई मतलब नहीं इस है। पे आते हैं कि अखिलेश जी की सरकार 27 के लिए प्लानिंग चल रही है, विपक्ष में है, मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, तीसरी देश की बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो 27 में भी क्या क्या अनाउंस किया है, क्या क्या करेंगे भैया? किसान के लिए क्या करेंगे? शिक्षा मित्रों का चलता है हमेशा, उस पर क्या करेंगे? देखिए, किसानों की आय दुगनी करेंगे। मोदी जी वाली कौन सी? वो भी तो दुगनी कर रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में अंतर नहीं है। हमने बार बार कहा ना, गन्ना मूल्य किसने बढ़ाया था? समाजवादी सरकार की देन थी। और अब की बार जो पेंशन, जो बेचारे पेंशनर जो है दर दर भटक रहे हैं जी, उनका भी जो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 59,000 बेचारे जो है शिक्षक जो है दर दर बेचारे भटक रहे हैं, उनको भी जो है हम एडजस्ट नहीं, उनको रेगुलराइज करेंगे, उनको हर तरीके से जो है वो सब सारी चीजें मैनिफेस्टो में है। लिस्ट बनना तैयार हो गई धीरे-धीरे। बिल्कुल मैनिफेस्टो। और हम तो लोगों से फीडबैक लेते हैं ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं तो लोगों से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, हर समाज के लोगों से मिलते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं कि अगर सरकार आप लोगों के दम पे बनती है तो आप क्या चाहते हो। उन्हीं से पूछते हैं क्या चाहिए बताओ। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बड़ी खास है, हम लोग देखते हैं कि हमेशा वीडियो में, सोशल मीडिया में, कि वो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, सबको बुला बुला के पूछते हैं उनसे। एक बड़ा बीच में वायरल हुआ था कि किसी लड़के ने पोस्ट डाल दिया था कि रेल भैया रेल देंगे। हाँ, लेकिन फिर बाद में उसको उठा के जो है पुलिस ले गई, कुछ ऐसा था। उसने एक पोस्ट, मतलब इतना जमीनी स्तर पे अखिलेश जी के उसने- समर्थक कैसे उसने- रहते? लखनऊ में है। नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजीली अवेलेबल है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैंने आपसे कहा ना कि राजनीतिक वही है जो लोगों के लिए सुलभ हो, उपलब्ध हो, आराम से सुगम हो, लोगों से मिल रहे। देखिए, विधायक, सांसद, मंत्री बनना बहुत आसान है। अगर आज आपको सरकार में बैठे लोग मन बना लें कि निखिल जी को हमें विधायक बना के मंत्री बनाना है, तो आपको कल विधान परिषद का आपको शपथ दिला देंगे, या शपथ कल दिला देंगे मंत्री की, 6 महीने के अंदर अंदर आपको विधान परिषद पहुंचा देंगे। तो मैंने कहा ना, विधायक, सांसद, मंत्री बनना बहुत आसान, नेता बनना बहुत मुश्किल। तो मुलायम सिंह यादव जी थे और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, असली नेता है। जो लोगों के दिलों पे राज करे, नेता वही है। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनको नेताजी लोग कहते वो थे, नेताजी। और आज़ादी के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी, आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनको लोग कहते हैं। और हू बहू वही छवि, या यूं कह लें कि नेताजी तो क्या नेताजी थे, वैसा दूसरा को नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के परिवेश में नेताजी से कहीं ज़्यादा चीज़ें अच्छी जो है आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर। कोई जवाब नहीं। शिवपाल जी पे एक लाइन, हाँ, कैसे नेता है? जुझारू हैं। फ्रूटफुल रहेगा इस बार तो, साथ में लड़ रहे हैं, मजबूती से पूरा बिल्कुल सब जाल बिल्कुल। बिछा रहे हैं। चाचा साथ में है, साथ में। अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हराना नहीं है, अब के उत्तर प्रदेश से खदेड़ देना है लोगों को, कि दोबारा ये लोग इस तरफ झांक भी ना पाए, इस तरफ देख भी ना पाए पलट करके। और अब की बार वही होने जा रहा है। कितना सीट जीत रहे हैं फिर? अभी तक देखिए, आज की तारीख में जो हमारा पर्सनल अपना एनालिसिस है, या और जो लोगों से फीडबैक मिलता है कि 275 प्लस आज की तारीख में, अभी बढ़ ही रहा है डे बाई डे, 275 प्लस। और भाजपा वाले कह रहे हैं 350 प्लस। तो 400 कहीं बिहार वाला काम तो नहीं हो वो जाएगा? तो 400 तब भी कह रहे थे, लोकसभा में भी 400 कह रहे थे। बिहार वाला काम तो नहीं कर देंगे? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वासियों ने बिहार से और ज्यादा सबक ले लिया है, झूठों से, मक्कारों से। और SIR के नाम पे वहाँ पे घुसपैठिया खोज रहे थे, कितने घुसपैठिए मिल गए थे।
उत्तर प्रदेश में भी तो घुसपैठिए खोज रहे थे, डिटेंशन सेंटर बना रहे थे, डीएम लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दिया था इन्होंने, योगी जी ने, कि डिटेंशन सेंटर की जगह खोजो सब लोग। अरे घुसपैठिए हो तब ना तुम डिटेंशन सेंटर भेजोगे, कितने घुसपैठिए इन्होंने बिहार में खोज लिए। और फिर उसी के नाम पर यहाँ देखिए, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, लोग अब इनके छल बहकावे में नहीं आए, फिर हिंदू हिंदू को लड़ाया, अब तो जात से जात उड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो अब यूजीसी के बाद और निचले स्तर का काम खत्म है ये लोग, कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी में जातिवाद नहीं है, ऐसा तो नहीं ना कि यादवों को थोड़ा प्रायोरिटी मिलती है, बाकी लोगों को थोड़ा कम। भाई एक उदाहरण तो मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, हम काय समाज से आते हैं और हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नेताजी ने आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आपके साथ मैं बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मतलब जातिवाद नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना मदद करते हैं ना लोगों की, ये भी नहीं पूछते हैं कि कौन किस जात का। मैंने कहा ना, इस हाथ से मदद करते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता चल पाता है कि मदद कर दी। तो अखिलेश जी को एक बढ़िया जमीनी स्तर वाली रैली करनी चाहिए, साइकिल वाली यात्रा करते जैसे हैं, हमेशा करते हैं। राहुल गांधी ने करी थी। नहीं, समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा करते हैं। कई बार अभी तो आपने देखा होगा, उन्होंने वहां पे साइकिल चला के जैसलमेर पार्क में भी उन्होंने खत्म किया था। अभी दादरी में इतनी बड़ी रैली हुई कि भाजपा के होश फाकता है, कितनी बड़ी रैली दादरी में हुई। तो समाजवादी पार्टी लगातार हवा तो समाजवादी पार्टी बना देती, लेकिन हवा धीरे धीरे कम भी हो जाती है। ये हवा कहीं कम नहीं होती। अब तो रोज जनता हवा भर रही, लगातार हवा भर रही जनता। जेपीएनआईसी पे हम लोग आ ही गए, तो जेपीएनआईसी जो है जब सरकार आएगी तो चालू करेंगे। बिल्कुल चालू कर। देखिए ये सरकार जो है महापुरुषों का सम्मान भी नहीं करती। जेपीएनआईसी इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में 2012 से 17 वाली सरकार में बना। इंटरनेशनल लेवल का है वो, और इस सरकार ने उसकी स्थिति बद से बदतर कर दी। जबकि वो 7 स्टार होटल की कैटेगरी का है, वो उससे इतना रेवेन्यू आ रहा होता, उससे इतना अच्छा होता वो। और ऊपर आपने देखा उस पर हेलीपैड भी बना हुआ है कि अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, उसको आप सीधे वहां से लिफ्ट करिए एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर। वो भी कहता है अरे वाह, लखनऊ में भी ऐसी ऐसी चीजें, 7 स्टार कैटेगरी के रूम्स हो, उसमें शादी ब्याह होता, कितना रेवेन्यू आ रहा होता। लोग जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जानते हैं, उनके तो बंद क्यों कर रखा है? कि समाजवादी सरकार ने बनाया, इसलिए बंद कर रखा है। बाकी सब को चला रहे हैं। कहाँ क्या चला रहे हैं बताइए? मेट्रो का एक कॉलम भी सरकार में लगा हो तो आप बता दीजिए। हमारे यहाँ कानपुर में लग गई है। कहाँ? कानपुर में काफी बन गई है। अरे बन गई है, जब तक चीजें चले ना। तो कानपुर में भी जो है डीपीआर वगैरह तो समाजवादी सरकार की देती है, तो गोरखपुर में तक तो शुरू नहीं कर पाए। 9 साल इनकी सरकार हो गई। गोरखपुर में तो पता नहीं कब से ला रहे हैं, जिस दिन से इनकी सरकार है। बुलेट ट्रेन कब से ला रहे हैं ये, वो भी ला कहाँ से रहे हैं? अहमदाबाद से मुंबई। मेडिकल कॉलेज तो खूब बना डाले। कहाँ? अगर यहीं यूपी में सरकारी वाले बना दिए। पॉडकास्ट खत्म करिए और कल अगर टाइम हो तो मेरे साथ चलिए मेडिकल कॉलेज और पीजीआई लखनऊ में, राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में लोग भरे पड़े हैं मरीज। और आप पता करिए उसमें लखनऊ के 10% मरीज होंगे, 90% मरीज कोई सहारनपुर का है, कोई गोरखपुर का है, कोई देवरिया का है, कोई बलिया का है। पूर्वांचल से खूब लोग तो क्यों लोग आ रहे हैं जब आपने मेडिकल कॉलेज अपने अपने जिलों में बना दिया? तो भाई जब आपने फैसिलिटी दे दी अपने जिले में, तो लोग लखनऊ भाग के क्यों आ रहे हैं? तो हेल्थ सिस्टम आप मजबूत कर लेंगे, आपकी सरकार आएगी तो बढ़िया कर लेंगे। प्रायोरिटी है शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक बात। तो इसी वार्ता के साथ हम इस पॉडकास्ट को दीपक जी देंगे विराम। और काफी सारे वादे आपने 2027 को लेके करे हुए हैं, तो हम 27 से पहले एक दफा आपका जरूर इंटरव्यू करेंगे दोबारा से। बिल्कुल। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कुछ पुराने चर्चा भी हो पाई नेताजी के समय की भी, तो बाकी वो भी अनुभव हमको मिला। और जो दर्शक हैं उन तक भी बहुत सारी चीज़ें पहुंची, और जातिवाद पर भी हम लोगों ने बात करी। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा मतभेद और भेदभाव जो है कम हुआ होगा। नमस्कार।